एक बार एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। बूढ़ी औरत का एक बेटा भी था जो शहर में पढ़ाई करता था और शहर में ही रहता था। बूढ़ी औरत गांव में अकेली ही रहती थी और उसके पास एक छोटा सा मकान था। वह आसपास के घरों में काम करके या खेतों में काम करके जो भी पैसे कमाती वह अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए शहर भेज देती थी। बूढ़ी माँ ने अपने आने वाले जीवन के लिए कोई भी जमा पूंजी इकट्ठी नहीं कर रखी थी। वह सोचती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा और बड़ा अफसर बनने के बाद वह उसे अपने साथ शहर ले जाएगा। समय बीतता गया और बूढ़ी माँ अपनी कमाई ऐसे ही अपने बेटे के पास भेजती रही और एक उम्मीद में जीती रही। फिर एक दिन अचानक उसका बेटा गांव आ गया। बूढ़ी माँ बहुत खुश हुई कि बहुत समय बाद उसने अपने बेटे को देखा। उसे लगा कि उसका बेटा उसे लेने आया है, वह बड़ा अफसर बन गया है। लेकिन बूढ़ी माँ ने देखा कि उसके बेटे ने शादी कर ली है और वह अपनी पत्नी के साथ गांव आया है। और बूढ़ी माँ उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, आओ बेटा, अंदर आओ। तो बूढ़ी माँ का बेटा बोला, माँ, मैं अंदर नहीं आऊँगा। मैंने ये मकान बेच दिया है, अब ये घर हमारा नहीं है। बूढ़ी माँ ये बात सुनकर हैरान हो गई और रोते हुए बोली, बेटा, ये तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है हमारे पास। बूढ़ी माँ के बेटे ने बड़े कठोर दिल के साथ अपनी माँ को उसी के घर से बाहर निकाल दिया और वह मकान किसी व्यापारी को बेचकर गांव से चला गया। अब बेचारी बूढ़ी माँ गांव में इधर उधर भटक रही थी, जिसके सिर पर अब कोई छत नहीं थी। एक रात अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और बूढ़ी औरत बेचारी भीगने लगी। वह रो रही थी, तड़प रही थी और अचानक से बूढ़ी माँ की सांसें रुकने लगी। बूढ़ी औरत ठंड के कारण मरने ही वाली थी, तभी उसने भगवान का नाम लिया। अचानक से बूढ़ी माँ के ऊपर से बारिश रुक गई, लेकिन बारिश हर जगह आ रही थी, केवल बूढ़ी माँ के ऊपर ही बारिश रुक गई। बूढ़ी औरत ने आंखें खोलकर देखा तो उसे अपने सामने इंद्रदेव भगवान नजर आए। इंद्रदेव भगवान ने कहा, माँ, मैं तुम्हारी भक्ति भावना और तुम्हारे बेटे के प्रति इतने स्नेह को देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ। तो बताओ माता, ये इंद्र बेटा आपके किस काम आ सकता है? बूढ़ी औरत ने कहा, हे इंद्रदेव, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा जहाँ भी हो वह खुश हो और उसके जीवन में कभी भी कोई आपत्ति ना आए। यह बात सुनकर इंद्रदेव और भी ज्यादा प्रसन्न हुए और उस बूढ़ी औरत के सामने से गायब हो गए। बूढ़ी औरत बेहोश हो गई। अगली सुबह जब बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक बहुत बड़े महल में पाया और अपने चारों तरफ नौकर चाकरों को देखा। बूढ़ी औरत हैरान हुई। फिर उसे अपने सिरहाने के पास एक खत मिला जो इंद्रदेव भगवान का था। जैसे ही बूढ़ी औरत ने खत को पढ़ा, उसकी आंखों से आंसू आने लगे और खत उसके हाथों से गायब हो गया। खत में यह लिखा था कि माँ, मैं आपके निर्मल हृदय को देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मेरे पूरे देवता लोक की तरफ से आपको यह छोटी सी भेंट है। शहर में जब उसके बेटे को यह पता चला कि उसकी माँ अधिक धनवान हो गई है, तो यह सुनकर वह अपनी माँ के पास दौड़ा दौड़ा चला आया और अपने किए की माफ़ी भी मांगी। माँ अपने बेटे को दोबारा पाकर बहुत खुश हुई, परंतु उसके बेटे के मन में अभी भी लालच था। वह अभी भी छल और कपट का सहारा लेकर पूरे राजपाट को हड़पना चाहता था। लेकिन माँ ने
अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर अपने घर में रख लिया। माँ ने कहा, मेरे बेटे के लिए पकवान बनाए जाएं। गांव के चुनिंदा हलवाइयों को बुलाकर बुढ़िया के बेटे के लिए पकवान बनाए गए। बुढ़िया के बेटे ने जब पकवान को खाने की कोशिश की तो वह पकवान पत्थर के बन गए। बुढ़िया यह सब देखकर हैरान हो गई। बूढ़ी माँ ने दूसरे गांव से अपने बेटे के लिए और पकवान मंगवाए, लेकिन वह भी महल में आते आते पत्थर के बन गए। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे के लिए गर्म दूध मंगवाया, लेकिन गर्म दूध भी गिलास में पत्थर बन गया। अब उसका बेटा बहुत भूखा था। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए प्रभु से विनती करूँगी, आज तुम ऐसे ही सो जाओ। वह अपने कमरे में जाकर सो गया। महल के जिस कमरे में बूढ़ी माँ का बेटा सो रहा था, सिर्फ उस कमरे में बरसात आ गई और उस कमरे की छत गायब हो गई। महल में और कहीं भी बरसात नहीं आई। ऐसा हर रोज चलता रहा और बूढ़ी माँ का बेटा रूखी सूखी रोटियां खाकर अपना पेट भरता था और वह महल के अंदर आते ही बीमार हो जाया करता था और महल के बाहर जाते ही उसकी हालत कुछ ठीक हो जाया करती थी। इससे हमें यह स्पष्ट नजर आता है कि वो महल इंद्रदेव भगवान ने केवल बूढ़ी माँ के लिए दिया है, ना कि उस कपटी बेटे के लिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दुनिया में हमारे लिए सबसे अनमोल चीज हमारी माँ है और माँ को दुखी करने वाले कभी भी खुश नहीं रह सकते।